केवल रूप ध्यान बनाना है। जैसे संसार में हम किसी पुरुष को स्त्री को बनाते हैं, ध्यान करते हैं, माँ का, बाप का, भाई का, ऐसे ही भगवान के ध्यान करना है। लेकिन भगवान के ध्यान में ये सुविधा है कि जैसा चाहो वैसा बना लो। अपने बाप का रूप ध्यान करोगे तो जैसा बाप है या था वैसे मुंह बनाना पड़ेगा, वैसे नाक बनानी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं हमारे लिए कायदा कानून नहीं, तुमको जैसा पसंद हो वैसा बना। काला, गोरा, छोटा, बड़ा, चिकना, मोटा, पतला, जैसा तुमको पसंद हो, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है। तो भगवान ने कह दिया कि भाई देखो, हम तुम्हारी रुचि के विपरीत नहीं कहना करना चाहते, तुम्हारे जैसी रुचि है वैसे रूप बना लो, और जैसा श्रृंगार तुमको पसंद हो वैसा श्रृंगार कर दो। मेरा पैंट पहना दो, जो तुमको पसंद हो करा दो, हम सब स्वीकार कर लेंगे। जो जेवर तुमको पसंद हो, तो कितनी सुविधा है रूप ध्यान में, क्योंकि सब हमारी चॉइस, शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। और उस रूप ध्यान में चाहे अंदर उसको रख ले आंख बंद करके, और चाहे सामने खड़ा कर दे, उसके लिए कोई जरूरत नहीं मूर्ति की या किसी की। अपने मन से सामने रूप बनाया, श्याम सुंदर को खड़ा किया, अब जैसी रुचि हो ऐसा कपड़ा पहना दिया। हम संसार में जो पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में मूर्ति की, तो एक आदमी की इच्छा है कि कोहनूर हीरा की माला पहनावे ठाकुर जी को, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है। एक ही हीरा है, वो भी इंग्लैंड में है, वो देगी नहीं, तो वो कैसे करें। और मन से पहनाना है, अरे कोहनूर के अनंत गुना बड़ा और चमक वाला, मन से बनाओ हीरा, हाँ उसको गूंथो, 1 2 4 10 20 50 और श्याम सुंदर को पहना दो। कोई पैसा नहीं खर्च होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साधारण मंदिरों में या आपके घरों में जो पूजा होती है करता है कोई चीज नहीं है। आज अब चिल्ला रहा है बीबी से, अरे वो कहाँ है अगरबत्ती, खत्म हो गई तो बताया क्यों नहीं मुझसे, लड़ रहा है। और मन से बनाना है, ऐसी अगरबत्ती बनाओ कि उसकी खुशबू से देवता भी बेहोश हो जाए। मन से बनाना है, सब काम मन से। वो मनोमयी मूर्ति 8 प्रकार की मूर्ति होती है। प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भागवत ने कहा है, उसमें एक है मनोमयी, मन से बनाई हुई। मैं मूर्ति पूजा के लोगों को शिक्षा नहीं देता, तमाम सामान इकट्ठा करो पूजा का पाठ का, गड़बड़ हो जाए तो टेंशन लाओ खोपड़ी में, कुछ नहीं। चुपचाप बैठे बैठे भगवान का ध्यान रूप बनाओ, स्नान कराओ, जैसा तुम्हें इच्छा हो, जो जो तुमको पसंद हो सब करो। और अगर रूप ध्यान करते समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो इस पर, अगर रूप ध्यान बनाते समय श्री कृष्ण का हमने सिर बनाया, मुंह बनाया, और उसके बाद हमारा बेटा आ गया, हमारा बाप आ गया, हमारी बीबी आ गई सामने, या बीबी के पास चला गया मन, बेटे के पास चला गया मन, ये होगा पहले प्रारंभ में। घबराना नहीं, क्यों चला गया ये बदमाश मन है, गुस्सा नहीं करो। हाँ, कहाँ जा रहे हो बेटा, हम ताजमहल में देखना चाहते हैं, वहां चले गए, जाओ। अब उसी ताजमहल के ऊपर तुम श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, खूब देखो ताजमहल। हमारी बीबी की आंख बहुत अच्छी है, अच्छा तो ठीक है, देखो उसी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो और खूब देखो, तो बीबी समझेगी हमारी आंख पर लट्टू है ये, और तुम श्याम सुंदर पर लट्टू। यानी जहां मन जाए
वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो, तो थक जाएगा मन, ढीला हो जाएगा कि अच्छा श्याम सुंदर का भूत लगा दिया हमारे पीछे। तब फिर वो मन स्थिर हो जाएगा, फिर रूप ध्यान बिना बनाए आएगा, नेचुरल आता रहेगा। जैसे सिगरेट पीता है कोई शौक से, और जब 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पिया, तो फिर वो सिगरेट खोपड़ी में पिंच करती है, पियो नहीं तो हम अशांत हो जाएंगे। चाय पियो, शराब पियो, पहले नहीं ऐसा होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हैबिट हो जाती है तो वो जड़ वस्तु है ये। जब ये हमारी खोपड़ी में पिंच करती है तो आनंद गंध श्री कृष्ण चंद्र है। अगर लगातार उनके पीछे पड़ जाए हम, हिम्मत न हारे। अरे आधा घंटा तो हो गया, 2 ही 3 बार रूप ध्यान बना, अरे 2 बार बना, कल 3 बार बनेगा, परसों 4 बार, अभ्यास करो। देखो जब तुम पैदा हुए थे तो दौड़ने लगे थे, अरे करवट बदलना भी नहीं आता, बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत किया तुमने, हजारों बार यूं कुछ दूर गए फिर गिर गए, फिर बैठना, बार बार गिरे, चलना, अरे कितने बार रोए। वो चाहे इंद्र का लड़का हो, कोई हो, सबको करना पड़ता है। और फिर दौड़ने लगे कंपटीशन में। तो ये कंपटीशन में दौड़ने वाली स्थिति कितने अभ्यास के बाद आई है। तो कोई भी काम संसार में जो करता है अभ्यास से ही होता है, बिना अभ्यास के कोई काम नहीं होता है। भगवान ने यही दवा बताई अर्जुन को। अर्जुन ने कहा चंचलम में मना कृष्णो, मन बहुत चंचल है महाराज गुरुजी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ हाँ बेटा ठीक है, मन बहुत चंचल है, मैं एडमिट करता हूं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल ठीक कहते हो अर्जुन। लेकिन सब सेक्शन है कानून में, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से सब महापुरुषों ने उस पर कंट्रोल किया है, अनंत महापुरुष हो चुके, वो भी हमारी तरह थे पहले। प्रतिज्ञा कर लिया, अभ्यास पे जुट गए। वही संसार का छोटा मोटा काम देख लो, साइकिल चलाना, बैठते ही आ गई, कार चलाना, जिस दिन कार पर बैठे उसी दिन तुम, अच्छा तो नहीं हुआ, अभ्यास करना पड़ा है। बिना अभ्यास के कोई काम संसार में नहीं हुआ। तो उसी प्रकार अभ्यास करना है, तो रूप ध्यान का अभ्यास करो। रूप बनाओ मनमाना, बालक बनाओ, जुआ बनाओ, बूढ़ा बना लो 1000 वर्ष का। भगवान कहते हैं हम सब है, त्वम स्त्री त्वम कुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन बंचस। असल वेद में मंत्र है, भगवान कहते हैं मुझको सब कुछ बनना पड़ता है, इसमें क्या मेहनत है मुझे बनने में, तुमको जो पसंद होगा हम बन जाएंगे उससे। अरे नर प्लस सिंह बन जाएंगे। 84 लाख में नरसिंह जोड़ी नहीं होती कोई, या तो नर बनो या तो सिंह बनो, हम दोनों बन जाएंगे। और सिंह के ऊपर हो कबूतर का हो बनवा लो, भी बन जाएंगे, हमको कोई एतराज नहीं है, तुमको जो पसंद हो। इतनी दया है मनुष्यों के लिए भगवान की कि कोई भी प्रतिबंध, कोई भी कानून नहीं है। बाथरूम में बैठे बैठे ध्यान करो, लेट्रिन में बैठे बैठे ध्यान करो, मैखाने में बैठे बैठे ध्यान करो, कोई नहाने वहाने की जरूरत नहीं है। अरे नहाना तो शरीर के लिए है, भगवान की उपासना के लिए नहाना पाना नहीं। अपवित्र पवित्रो वा, एक मंत्र बोलते हैं पंडित लोग सबसे पहले, ऐसे पानी में हाथ में लो, हाथ में पानी, हाँ ऐसे ऐसे करो, हाँ कर रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सदा ह्याभ्यंतरा स्तुति। नहाना आना नहीं, ऐसे पानी लो, ऐसे फेंको, और ये तो क्रिया है, ये भी मत करो। फिर यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं
श्री कृष्ण का जो स्मरण करे तो बाह्याभ्यंतर शुचि, पद्म पुराण कहता है बाहर की भी शुद्धि हो गई, अब अंदर की भी हो गई स्मरण मात्र से। तो ये तो बड़ी आसान बातें हैं, इसमें कुछ बड़ी समस्या नहीं है, न कोई कानून है। ज्ञान कर्म में बड़े बड़े कानून है, भक्ति में ये सब कुछ नहीं। न देश नियम तत्र न काल नियम तथा, न देश का नियम है यहाँ पर बैठ के करो वहां करो, एक गंदी जगह। अरे सर्वत्र भगवान व्याप्त है, गंदी कौन जगह होती, दिमाग खराब। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। मंदिर के भगवान कोई बड़े थोड़े होते हैं। अरे जो पाखाने में भगवान है वही मंदिर में है, दो भगवान नहीं होते, वो सर्वव्यापक है। रियलाइज करो। तुम तो भगवान को ऐसा लिमिटेड बना दिया कि वो जो मंदिर में मूर्ति है ना वो भगवान है। अरे अरे मंदिर की मूर्ति तो इसलिए रखी गई है कि उसका आइडिया लेके स्मरण करो, और भगवान तो सब जगह एक से बराबर है। हमारे बगल में मंदिर है, हम तो वहां नहीं जाते, जा रहे हैं बद्री नारायण, वहां के भगवान में क्या खास बात है? क्या भगवान का सही बटा होता है 1/4 भगवान, 1/8 भगवान? अरे वो सर्वव्यापक है, चाहे अपने घर के अंदर मंदिर बना दो और चाहे तुम जाओ वृंदावन वगैरह। तो भगवान के धाम में एक विशेष बात जरूर है कि भाई यहाँ भगवान ने लीला की थी, ये सोचकर मन को खुशी होती है और ध्यान लगता है, और कोई फर्क थोड़ा ही है। चाहे गोलोक में कोई खड़ा हो जाए और चाहे हमारे नरक में खड़ा हो जाए, जो ध्यान कर रहा है, जो उसकी पर्सनैलिटी है भीतर की, वही उसको मिलेगी, वही फल मिलेगा। तो रूप ध्यान बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नियम नहीं, चाहे जहां करो, जैसे करो, जो नाम पसंद हो लो। अरे यशोदा मैया ने तो कभी कृष्ण नहीं कहा, कन्हुआ, बलराम को बलुआ, जैसे आप लोग अपने बेटे को कहते हैं पप्पो, ऐसे। लेकिन भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके, क्योंकि अंदर से स्मरण इसका सही है, बाहर से क्रिया नहीं देखते भगवान। वो बहुत सरल है, वो बताएंगे आगे।